आज हम लोग कोयला और पेट्रोलियम पढ़ते हैं। यह 8 क्लास के लिए हैं, परंतु यह सही बच्चे देख सकते हैं जिसको मतलब कि तैयारी कर रहा है उनके लिए भी ज़रूरी है। तो आते हैं, आज हम लोग कोयल पेट्रोलियम पढ़ते हैं। तो कोयल मतलब समझ में करते हैं, कोयल और पेट्रोलियम यह जो है फोसियल फ्यूल है, मतलब कि जीवाश्म ईंधन है। तो यह ऐसा ईंधन जो जीवों से मरने के बाद जो बनता है उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड। कह रहा है कि अपने एक समान आवश्यकता के लिए बहुत सारे वस्तुओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सम आर द फाउंड इन द नेचुरल, सम आर द मेड बाई द ह्यूमन इफेक्ट। कह रहा है कि फॉर कह रहा है कि जो कुछ मानव से जो प्राप्त किया हुआ था, कुछ मानव द्वारा, कुछ का था प्राकृतिक द्वारा। कह रहे नेचुरल रिसोर्सेज, कह रहा है कि प्राकृतिक रिसोर्सेज, कह रहा है कि दैट रिसोर्सेज आर ऑब्टेनेड फ्रॉम द नेचर इक्वल नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहा है कि जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, मिनरल है, सोना चांदी जो है, ये हम लोग का प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज है। अब इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होता है जो मतलब कि वह कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, मतलब कि बहुत कम रहता है धरती पे मौजूद, उसको हम क्या कहते हैं, इन एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स होता है कि जो एकदम पूरा का पूरा चले, जिसका मतलब कि खत्मा ना हो, ख़त्म ना हो। दो प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज होता है, एक होता है इन एग्जिस्टिबल जो कभी ख़त्म ना हो, एक होता है एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि यह नेचुरल रिसोर्सेज जो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाए। अगला कह रहा है, इसको पूरा देखिए यहाँ पर, इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कह रहा है कि द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। करके लिमिट मात्रा में, उसको ख़त्म जितने भी उपयोग करेंगे उसको ख़त्म नहीं होने वाला है, उसको कहते हैं हम लोग कैन नॉट बी का एग्जिस्टिबल बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। कह रहे कि मानव के क्रियाकलाप के द्वारा एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, उसको हम लोग इन एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे पानी है, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, यह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। देखिए ये सूर्य प्रकाश कभी ख़त्म होगा नहीं, ख़त्म होगा। उसके बाद यह जो है आपका है पानी, ख़त्म होगा नहीं होगा। उसके बाद यह हवा है, ख़त्म होगा नहीं। इसको उपयोग बहुत सारे हम तरीक़े से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे आगे आते हैं, तो यह आपका इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है। अब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इनलिमिटेड। कह रहा है कि जो नेचर में जो मात्राएं जो है सोर्सेज का लिमिट में है, एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, जो मानव क्रियाकलाप से ख़त्म हो जाएगा उसे कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल जैसे कहा था विल्ड लाइफ, जैसे जानवर को जब हम मारेंगे, जंगल है, मिनरल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इस सब का होता है कुछ ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो कुछ समय में धीरे धीरे क्या होता है ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए यह जो है आपका ये जंगल है, जंगल के मान लें रोजाना कटाई करेंगे, उसको लगाएंगे नहीं तो ख़त्म ही नहीं होगा जी, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वो देखते हैं कि कोयला जो है, कोयला को अगर यहाँ पर देखते हैं तो कोयला को रोजाना यूज करेंगे तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। कोयला तो बनेगा तो हज़ारों लाख वर्ष लगता है। तो यह नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस हम प्रतिदिन उपयोग करते जा रहे हैं तो ख़त्म नहीं होने होगा, ये तो निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगा। कि बनने में लाखों वर्ष लगता है, अब मान लें कि हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं तो ख़त्म हो जाए जल्दी। कह रहे कोयल पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस का एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दे आर कैन फोसियल फ्यूल, यह फोसियल फ्यूल है। फोसियल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, वह ईंधन जो जीवों से आता है, मतलब कि जीवों के सड़ने गलने के बाद लाखों बरस के बाद बनता है। कार्य फोसियल फ्यूल्स होता है द फ्यूल विच फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद, मरने के बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फोसियल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। फ्यूल मीन्स होता है, फोसियल मीन्स होता है द रिमेन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल ट्रांसफॉर्मे ओवर द टाइम इज कॉल्ड फोसिल। कह रहा है कि समय के जब जीव जंतु जब मर जाता है, कुछ समय के बाद जो नए रूप में धारण होता है उससे बनता है, उसको हम लोग फोसिल कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। व्हाट इज ए फ्यूल।
कह रहे कि जो सब्सटेंस जल कर ऊर्जा देता है ना। कोई भी अगर हम चीज़ जलाते हैं और उस जलाने के बाद हम लोग को ऊर्जा देता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग। इस कह रहा है कि ए फ्यूल इज एनी सब्सटेंसेस दैट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन इट बर्न। कह जब वो जलता है तो लार्ज अमाउंट में हीट देता है, लाइट देता है, तो उसको हम कहते हैं फोसियल फ्यूल कहते हैं। अब कह रहे एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, तो एग्जाम्पल दिया तो हो जाएगा यहाँ पर पेट्रोलियम आर दी फोसियल फ्यूल। पेट्रोलियम का हो जाएगा फोसियल फ्यूल हो जाएगा, क्योंकि यह जीवों से बना हुआ है। अब यह जलने के बाद क्या होता है, आपको एनर्जी देता है। अब आते हैं कोयला के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको यहाँ इट इज अ हार्ड एज स्टोन, यह स्टोन जैसा हार्ड रहता है, एंड ब्लैक इन कलर, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। कोयला इज द वन द फोसियल फ्यूल, यह जीवाश्म ईंधन है। यानी यूज द कुक फूड, ये भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। इट इज ईयरली द इट वाज यूज द रेलवे इंजन, करेक्ट। पहले के लोग इसको पहले क्या कहते हैं, रेलवे के इंजन को चलाने के प्रोड्यूस द स्टीम। स्टीम मतलब कि भाप बनाने के लिए लोग उपयोग करता था, मतलब रेलवे इंजन को में चलाने के लिए उपयोग किया जाता था। टू रन द इंजन, स्टीम मतलब पहले भाप से चलता था ना, तो स्टीम बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। इट इज ऑल्सो यूज द थर्मल पावर प्लांट, जहाँ थर्मल पावर प्लांट जिसे मान लेंगे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि पहले कोयला से चलता था, आज भी कहीं कहीं चलता है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने में काम होता था। कोयला जो ऑल्सो यूज द फोसिल फ्यूल वेरियस इंडस्ट्री, और फोसियल फ्यूल का उपयोग करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्री में जो होते हैं करते हैं। देखिए यह देखिए हाथ में लेके दिखा रहे हैं कि कोयला भाई, देखिए जलते हुए कोयला ये दिख रहा है, कि जलते हुए कोयला कैसे दिखाई देता है, ऐसा ही मतलब कि आपका ऊष्मा देता है ना। तो ये आपका हीट ज़्यादा, देखिए ये आपका मतलब कि पूरा जलता नहीं, बर्निंग टाइप का नहीं होता है, ये आपको केवल हीट देने के काम करता है। जैसे मान पेपर जलाता है तो उसे थोड़े जलेगा, मतलब वो जैसे पेट्रोल जलाता है उसे थोड़े जलेगा, इधर ही जलता है। यह मतलब कि अंदर से अंदर अपना हीट देता है, देखो ताप अंदर से पूरा ताप दे रहा है ना। ये अपन दिखा रहे हैं कि कोयला है, देख लीजिए। तो इसी तरह कोयला आपका होता है, आराम से आँख फाड़ के देखिए और समझने के प्रयास कीजिए। कह रहा है कि हिस्टोरी ऑफ द कोयला। अब आते हैं, देखिए कहानी पढ़ते हैं हम लोग, इसका लव हिस्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ है उसका का देखते हैं। कह रहे अबाउट है 300 मिलियन ईयर एगो, कह रहा है कि 300, सोचिए 300 लाख वर्ष पहले की घटना ही है। एगो द अर्थ हैड, कहा था डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइनिंग का वेटलैंड एरिया। कह रहे कि वेटलैंड एरिया में क्या होता है कि अचानक क्या हुआ कि पूरा का पूरा जंगल अंदर धंस गया। ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, यह एक मतलब नेचुरल प्रक्रिया है। लाइक द फ्लोडिंग, करे कि बाढ़ के कारण, दिज फॉरेस्ट गेट बर्न अंडर द सॉइल, और वो नीचे जाके जलने लगा। नीचे जब मान लेंगे नहीं हवा मिलेगा नहीं कुछ मिलेगा तो जल भी करेगा। एट द मोस्ट सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, उसमें बहुत सारे मिट्टी उस पर लदा गया। एंड दे आर द कंप्रेस, वो कंप्रेस हो गया, मीन्स दबा गया। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो ग्रोज एट द सैक डीपर इन द डीपर, और कहा था वह उसका तापमान बढ़ने लगा, उसका तापमान का हुआ बढ़ने लगा। अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और कह रहा है कि हाई प्रेशर यहाँ पर हो गया और हाई टेम्परेचर आपका हो गया, यहाँ पर हाई टेम्परेचर भी हो गया, हाई प्रेशर। अब ज़्यादा दबाव और ज़्यादा तापमान बढ़ने के कारण का हुआ, वह एक नया रूप धारण कर लिया। डेड प्लांट गेट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोयल, जो डेड प्लांट था धीरे 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 वो कोयला में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हाई प्रेशर था, हाई टेम्परेचर था। एंड कोयला ये कंटेन मेनली कार्बन, कह रहा है कि कोयला के अंदर मेनली कार्बन रह गया। एंड स्लो प्रोसेस कन्वर्सेशन ऑफ द डेड वेजिटेशंस इनटू कोयला इज कार्बोनिनेशन। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसलिए कहा था डेड वेजिटेशन जो होता है मतलब कि पौधों से, और जब कोयला के जो बनने के प्रक्रिया होता है उसको कहते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनिनेशन होते हैं उसको। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ द वेजिटेशन, क्योंकि यह केवल कहाँ बनता है, वेजिटेशन से बनता है, पौधा से बनता है। कह रहा है कोयला इज ऑल्सो कॉल्ड द फोसियल फ्यूल, कोयला एक फोसियल फ्यूल है। एक कोयला माइन इज सोन इन ए फिगर में इसको माइन हम दिखाते हैं आपको, आराम से मन पसंद से देखिए, है ना, एकदम दिल लगाकर। अब कह रहा है कि व्हाट इज कोयला माइन, कोयला माइन कहा तो वह स्थान जहाँ पर कोयला रहता है उसको हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं।
कोयला इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, कह रहा है कोयला हम लोग ग्राउंड से निकालते हैं विद द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, कह रहा है जिस प्रक्रिया से निकालते हैं उसको कहते हैं माइनिंग। कोयला माइनिंग कैन बी टू टाइप, कोयला माइनिंग दो टाइप का होता है, एक ओपन होता है, एक कहता है अंडरग्राउंड होता है। एक ओपन का ओपन कास्ट माइनिंग होता है, माइनिंग इज विच आर कोयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस नज़दीकी जब रहता है उसको निकालते हैं तो उसको हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग, मतलब माइनिंग इज विच कोयला एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, पूरा हम अंदर से निकालते हैं तो उसको कहते हैं अंडरग्राउंड कोयला माइनिंग। देखिए यह जो है आराम से इसे गड्ढा बना के निकाल लिया गया है ना। तो ये आपका हो गया ओपन वाला हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये ओपन वाला हो गया आपका, ओपन वाला। ये देखिए आपका ओपन माइनिंग है, आराम से यहाँ से कोयला निकाल लेंगे, यहाँ पर ओपन माइनिंग हो जाएगा। ये आपका अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड मीन्स होगा कि जो अंदर से कर रहा है, ये अंदर से आपका ये है, समझ गए, ये आपका अंदर से है, अंदर से निकाले तो लोग जा रहे हैं ना, जा रहे हैं एकदम अंदर अंदर ये जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है बाहरी से लोग आराम से निकाल रहे हैं, कोई अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, तो ये ओपन हो जाएगा, ये आपका अंडरग्राउंड हो जाएगा। समझिएगा दो तरीक़ा से माइनिंग बनाया जाता है कोयला निकालने के लिए। अब कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ कोयला, कोयला डिफरेंट टाइप का होता है। कह रहा है कोयला गेट ओल्डर कार्बन कंटेंट इन इट द हायर, कह रहा है कोयला जितने ओल्डर गेट प्राप्त होता है वो बहुत हायर मतलब कि मिलता है, जितने अंदर दबा रहेगा। कह रहा है व्हेन द कोयला जब कोयला बर्न होता है जलता है, इट इज द मेनली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। जनरली देयर आर 4 टाइप ऑफ कोयला, केवल कहा था 4 टाइप का कोयला होता है। जैसे पीट ऊपर ही रहता है और पीट में ज़्यादा कोयला नहीं रहता है। लिग्नाइट में थोड़ा सा पीट से ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर ब्यूटिमिनियस में मतलब कि थोड़ा सा और बढ़ जाता है। एंथ्रासाइड होता है, इसमें बहुत मतलब 95% में कोयला रहता है एंथ्रासाइड में। ब्यूटिमिनियस में मतलब कि आपका यह लगभग 85-70% रहता है, इसमें 60 रहता है, इसमें 30-35% रहता है। इसीलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता हम लोग को जलाने में, मतलब कि कोई भी खाना वाना बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं एंथ्रासाइड का। आया नीचे सबसे निचला सतह मिलता है, बोलते हैं ना कि जितने दबेंगे उतने अच्छा बनेगा। इसलिए कहता है कि हम प्रेशर को अगर दे रहा है आपको पढ़ने के लिए तो कोई ख़राब बात नहीं, जितना हम प्रेशराइज होंगे तो हमको उसको मालूम चलेगा कि रियलिटी का है, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। तो क्योंकि देखिए अच्छा सी कहानी भी, देखिए कोयला से भी कहानी सीख सकते हैं। ये ऊपर रह गया तो कुछ ज़्यादा नहीं कोयला बना इसमें, अच्छा उपयोग भी लोग नहीं करते। लिग्नाइट जैसे उसके नीचे चला गया तो थोड़ा सा उपयोग ज़्यादा हो गया, कोयला इसमें ज़्यादा मिल गया ना, इसमें ज़्यादा मिल गया कोयला ब्यूटेनियम में। सबसे ज़्यादा नीचे जब दब गई तो ज़्यादा दबाव मिला और एंथ्रासाइड बहुत ज़्यादा कोयला वाला मिल गया, 95% इसका उपयोग ज़्यादा हो गया। उसी तरह आप अगर मन लगा पढ़ते हैं तो आपका लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे, समाज में आपका नाम भी ज़्यादा होगा। यूज ऑफ कोयला, कोयला का हम लोग प्रयोग कोयला कहाँ का प्रयोग करते हैं, कोयला का उपयोग कहाँ होता है भाई। तो यूज एज ए कोयला फ्यूल, यूज एज ए फ्यूल फॉर कुक, खाना बनाने के लिए होता है। साथ में थर्मो पावर प्लांट के प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उपयोग करते हैं। यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, जितना कल कारखाना है वहाँ पर कोयला का उपयोग होता है, जैसे स्टील कंपनी है ना, और यह कंपनियों में होता है। वंस यूज द का फ्यूल टू रन स्टीम पावर प्लांट रेलवे इंजन, पहले के लोग क्या करते थे, एक मतलब कि रेलवे इंजन को चलाने के लिए स्टीम भाप बनाने के लिए कोयला का इस्तेमाल करते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कारक विन पुरसिड कोयला इलाइल कुक, कारक कोयला से हम लोग क्या करते हैं, कोक बनाते हैं, कोल तार बनाते हैं, कोल गैस बनाते हैं, विच इज टर्न इन द यूज में का द बाई मेनी इंडस्ट्री, जिसका हम लोग बहुत सारे कल कारखाना में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। कह रहा है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टाइलेशन प्रक्रिया से क्या करते हैं, इसको बहुत रूप में चेंज करते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच कोयला इज हीटेड एट द वेरी हाई टेम्परेचर, कोयला को हम बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं टू ऑब्टेन वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम इट, इसमें बहुत सारा हम लोग वेराइटी ऑफ थिंग्स इसमें से निकालते हैं। जब कोयला को बहुत मतलब कि हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब कि पदार्थ उसमें से निकलता है। डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेंडेड थ्रू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोयल गैस, उसको कोयल गैस कहते हैं, कोयल तार तरीका कहते हैं, कोक कहते हैं, एंड लिक्वस अमोनिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, लिक्वस अमोनिया। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपका फिगर बना के कि कैसे हम लोग हीट करते हैं, कोयला डालते हैं। देखिए यहाँ पर कोयला का हुआ, यहाँ पर जलाया जा रहा है कोयला। यह जो है कोयला है, इसमें डालकर जलाया जा रहा है। कोयला का जलने के बाद क्या होता है, का बन गया पाउडर्ड कोयला बन गया। क्या गया, इससे अंदर पाउडर्ड कोयला डाला गया है। उसके बाद कहा था पाउडर्ड कोयला डाला गया, तो कहा था बॉइलिंग ट्यूब है, बॉयल हो रहा है। उसके बाद एक कहाँ कन्वर्ट हो गया, कोल तार में। नीचे क्या बना, कोल तार बन गया। क्या बना, यह कोल तार बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से कोयल गैस निकलने लगा, कोयल गैस निकलने लगा। वाटर इन द डिजॉल्व अमोनिया टू फॉर्म अमोनिकल लिक्वर में अमोनियम लिक्वर बन गया। नीचे जस्ट अमोनियम लिक्वर बना हुआ है और नीचे कोल तार बन गया। ऊपर निकल कोल गैस, यह आपका कोयल पाउडर हो गया, यहाँ पर आपको जल रहा है। इस तरह का पूरा इंडिकेट आपको समझा रहा है कैसे, एकदम देखिए फिगर एकदम पूरा आँख फाड़ फाड़ को देखिए, दिमाग में घुसना जरूरी है। अब इसका कोक देखिए, कोक कैसे बन गया। तो कोक में प्योर हो जाता है। इट इज द थॉफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंसेस, एकदम पोरस रहता है, थॉप रहता है। और का मतलब कि इसमें थोड़ा सा होल टाइप का रहता है। इट द ऑलमोस्ट प्योर कार्बन, इसमें पूरा एकदम का है कि मतलब कि कार्बन प्योर रहता है। अब यूज़ क्या करते हैं भाई इसका, कोक यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। करके जब सभी मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए, मेटल को प्योर करने के लिए और क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग करते हैं। मतलब कि स्टील कंपनी में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। देखिए कोल तारी है, कोक है, और कोक प्योर होता है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग इसको, मतलब कि स्टील बनाने में इसका उपयोग करते हैं। यह प्योर है, एकदम शुद्ध है। हम लगभग एकदम 100% में लगभग कुछ ही पार्ट मतलब कि अशुद्ध रहता है, नहीं तो सभी पार्ट इसमें शुद्ध ही रहता है। कोक में कुछ अवांटेड सब्सटेंसेस नहीं रहता है, इसलिए इसका हम क्या करते हैं, स्टील कंपनी उपयोग होता है। कोल तार जानबे करते हैं, बहुत इसलिए चीज़ बनाया जाता है, बहुत प्रकार के थिंग्स इसलिए बनाया जाता है। कोल तार बहुत और उपयोगी होता है। कोल तार इट इज़ द ब्लैक, कह रहा है कि इट इज ब्लैक है, थिक है, लिक्विड मोटा होता है, विथ अनप्लेजेंट स्मेल, ये मतलब अच्छा स्मेल इसमें नहीं आता है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द का अबाउट 200 सब्सटेंसेस, इसलिए 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर इसमें। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार आर यूज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस। उसके बाद क्या करते हैं, जब कोल तार बन जाता है इसलिए तब बहुत ही हम सब्सटेंस बनाना आरम्भ कर देते हैं। कह रहा कि वेरियस एवरीडे लाइफ एंड द इंडस्ट्री, कह रहा कि इसका हम लोग उपयोग इंडस्ट्री में भी करते हैं, अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं। जैसे सिंथेटिक डराई, हम लोग सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल जो पेंट होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स जो हम लोग पीते हैं, खाते हैं, जो भी है दवा मेडिसिन में, इसका हम लोग बनाते हैं। ड्रग्स, एक्सप्लोसिव है ना, एक्सप्लोसिव विस्फोटक चीज़ बनाते हैं। परफ्यूम बनाते हैं, जो मारते हैं परफ्यूम। प्लास्टिक बनाते हैं, बहुत से देखते हैं प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा बढ़ चुका है, प्लास्टिक बनाते हैं। पेंट बनाते हैं। उसके बाद फोटोग्राफिक मटेरियल बनाते हैं, जो फोटोग्राफी का देते हैं आजकल दुनिया में सबसे फोटोग्राफी ज़्यादा हो चुका है, मटेरियल बनाते हैं। रूफिंग मटेरियल जो छत पे हम लोग लगाते हैं अथी करने के लिए, वो बनाते हैं। मतलब लगभग का होता है, नेफ्थलीन बनाते हैं बॉल, हम लोग जो कपूर का बॉल होता है ना, कपूर जो कपूर गौरम का ना, ये बनाते हैं, तो नेफ्थलीन का बनता है। यूज टू सेपल माउथ से रिपेल माउथ बनाते हैं। एंड सैंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार, कह रहा है कि अदर भी इंसेक्ट हम लोग करते हैं ऑब्टेन, उसको अथी करने के लिए, रिपेल करने के लिए, मतलब कि कीड़े मकोड़े के मारने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत चीज़ बनाते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए, कोल तार से बनाते हैं। तो आई मतलब कह सकते हैं कि कोल तार से बहुत चीज़ बनाया जाता है, कहना नहीं है, बहुत मतलब कि यूजफुल सब्सटेंसेस, अनयूजफुल सब्सटेंसेस बनता है। देखिए ये दिखा रहा है आपको, कोल तार इस तरह का होता है, जो हम लोग देखिए रोड पे, ये रोड पे डालकर रोड को चिकना किया जा रहा है कि भाई आराम से गाड़ी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी मतलब रोड चिकना रहेगा तो गाड़ी आसानी से जाएगा, और गाड़ी का चक्का भी जो रहेगा पावरफुल रहेगा। यहाँ पर देखिए पूरा डब्बा में रखा हुआ है, समझिए कि कोल तार, सब कोल तार है, इसलिए बहुत चीज़ वेराइटी ऑफ थिंग्स बनाया जाता है। अब आते हैं कोयल गैस का प्रयोग देखते हैं, यह भी इंडस्ट्री में ज़्यादा उपयोग होता है। कोयल गैस से ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोयल गेट द कोक के बनाते समय क्या करते हैं, इसको हम लोग कोयल गैस बनता है। इट यूज एज फ्यूल, इसको फ्यूल में उपयोग करते हैं। इन ए मेनी इंडस्ट्री, इसको मेनी इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं। सिचुएटेड नियर दी कोयल प्रोसेसिंग प्लांट, जहाँ कोयल बनता है वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट में क्या करते हैं, हम कोयल गैस बनाते हैं। कोयल गैस वाज यूज फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फायर फर्स्ट टाइम लंदन, कह रहा है कि पहला बार 1810 ईस्वी में लंदन में किया गया था। उसमें न्यूयॉर्क में किया गया 1820 में किया गया। एंड नाउ डे कह रहा है कि आज इट यूज द सोर्स ऑफ हीट का द हीट रेदर द लाइट के रूप में
हीट के रूप में यह बहुत जगह इस्तेमाल आजकल पूरा स्थानों पर होता है। लोग बोल सकते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कोयल गैस का उपयोग हम लोग गैस मतलब कि लाइट कथी करने में, लाइट उत्पन्न करने में हम लोग इसको उपयोग हीट लाइट करते हैं। अब कह रहा है ये आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पेट्रोलियम। नहीं समझे, एक बार और समझाते हैं कोयल गैस के बारे में। कोयल गैस कह रहा है कि कोयल गैस इज यू obtained ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ का कोयल टू गेट कोक। कोक जब बनाते हैं ना तो कोक बनाते समय ये भी क्या बनता है, इट यूज एज फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्री। कह कि फ्यूल के रूप में होता है, ईंधन जो भी इंडस्ट्री है उसको ईंधन के रूप में। एट द सिचुएटेड नियर द कोयल प्रोसेसिंग प्लांट, जहाँ कोयल प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ से इसका प्रयोग लगाया जाता है। कोयल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। कह रहा है कि कोयल गैस का उपयोग हम लोग करते हैं स्ट्रीट लाइटिंग, गलियों में लाइट जलाने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम लंदन में 1810 ईस्वी में किया गया था और न्यूयॉर्क में किया 1820 ईस्वी में। नाउ डे, आज समय में इज यूज द सोर्स ऑफ हीट रेदर देन द लाइट, हीट के लाइट के उपयोग में करते हैं। मतलब कि एक गैस के लाइट भी देता है, हीट देता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब आते हैं पेट्रोलियम को देखते हैं। पेट्रोलियम बहुत ज़बरदस्त है, इसका एप्लीकेशन है। पेट्रोलियम है, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से बहुत चीज़ बनाया था इसको प्यूरीफाई करके। कहा कि टर्म पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ऑफ द पेट्रा विच मीन्स होता है रॉक। यह रॉक से, रॉक के अंदर दबा रहता मिलता है। अब कह रहा है कि यह जो रहता है ओलम मीन्स होता है विच मीन्स होता है ऑयल। इट अप मीन माइंड फ्रॉम द रॉक अंडर द अर्थ। कह रहा है कि इसका मतलब कि मिलता जो है इसको माइंड जो करते हैं हम लोग अंडर रॉक अर्थ के अंदर से करते हैं। इट इज डार्क ऑयली, यह बहुत डार्क रहता है। इन ऑयल लिक्विड दैट आर इनसोलुबल इन वाटर, जो पानी में सोलुबल नहीं रहता है। पेट्रोलियम इज आस्क नो द क्रड ऑयल, इसको क्रड ऑयल भी बोलते हैं। इज फोसियल फ्यूल, यह फोसियल फ्यूल है। फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग एसेंट माइनाइड ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि छोटे छोटे जीव जो होता है मैग्नाइज पर, जो जीवों में पौधों में थी पानियों में रहता है, उसलिए क्या करते हैं डूबा रहता है, उसके अंदर जो रहता है उसी से जो सड़ने के बाद मरने के बाद बनता है। यह मतलब कि समुद्री इलाका के जीव जंतुओं से बनता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी। का पेट्रोलियम जो बनता है वह जीव जंतु जो समुद्र में रहता है उससे बनता है। एदर ऑर्गेनिज्म डेड, जब ऑर्गेनिज्म मर जाती है, बॉडी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। कहा कि उसका शरीर जो होता है नीचे बैठने लगता है, उसमें दब जाता है, बालू पानियों से दब जाता है। गेट कन्वर्टेड इनटू लेयर ऑफ द सैंड एंड क्ले। कह कि उस पर क्या होता है एक लेयर, और क्या होता है क्ले का एक लेयर बन जाता है। ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स, कह रहा कि लाखों वर्ष के बाद अब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जब रहता है, हाई टेम्परेचर भी रहता है और हाई प्रेशर भी रहता है, तब इस कंडीशन में वह का ट्रांसफर डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम। कहा कि डेड ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका शरीर मरा हो जाता है, सड़ के वह मड बन जाता है, मड बन के वह पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है एंड नेचुरल गैस भी बनता है। कह रहा है इसको हम फिगर में देखेंगे। लुक एट द फिगर गिवन बिलो सो दैट डिपोजिशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। कह रहा है कि वह डिपोजिशन ऑफ नेचुरल गैसेस यह बन जाता है। वी कह रहा है कि यू सी दैट लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल गैस इन अबव द सी वाटर। कह रहा सी वाटर में हम लोग वाटर में कैसे देखेंगे, इसका लेयर कैसे है यहाँ पर आराम से देखिए, आपको दिखाते हैं। ये NCERT से सब लिया गया है। तो देखिए क्या होता है कि क्योंकि देखिए यह वेल है, यहाँ पर कुआं खोदा गया, तो देखिए यहाँ पर क्या था इम्प्रीवियस रॉक है। देखिए एकदम NCERT में जस्ट इस तरह का फोटो दिया हुआ है। इम्प्रीवियस ये रॉक आपका है, यह इम्प्रीवियस रॉक से पूरा ढका हुआ है। जब हम गड्ढा खोने तो क्या होता है जस्ट यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा गैस। गैस पहले मिलता है, उसके बाद तेल मिलेगा, उसके बाद नीचे थोड़ा सा जाएगा तब पानी मिलने लगेगा। अब कहता है रिजर्वर रॉक, यहाँ पर रिजर्वर रॉक आपका है, तो यहाँ पर गैस, यहाँ पर ऑयल मिलता है जो पेट्रोलियम, यहाँ पर आपको वाटर हो जाता है। इस तरह से पेट्रोल नेचुरल गैस को डिपोजिट हम लोग इस तरह का रहता है, इस तरह का बंधा रहता है। अब कहा कि हम लोग जब मान लीजिए जहाँ पानी रहता है पानी आसानी से निकल जाता है, नहीं तो गैस और ऑयल निकलने लगता है। तो ये आपको फिगर देखिए इसी तरह का हमारा अरेंजमेंट रहता है, कहीं भी देखिए तो इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। तो आप बहुत अच्छा तरह देख लिए, समझ लिए ये कहाँ रहता है, यह कहाँ रहता है जी इम्प्रीवियस रॉक में, इम्प्रीवियस रॉक और रिजर्वर रॉक के बीच में यह मौजूद रहता है। अब आते हैं, इसीलिए रॉक ऑयल बोलते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट ऑयल वेल इन वर्ल्ड ऑफ
ड्रिल इन पैनस पेनासलाइनिया यूएसए में इसको किया गया 1859 में। सेकेंड ऑयल वेल इन द वर्ल्ड ऑफ द ड्राइल इन माकुमा असम इंडिया। सेकेंड असम इंडिया में 1867 में किया गया। उसके बाद करेक्ट इंडिया ऑयल आज फाउंड इन असम गुजरात मुंबई हाई एंड का द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा और गोदावरी में पूरा मतलब कि भरखर मिलने लगा। इंडिया का मैप में आराम से देख लिए कि असम का यह पूरा असम में पूरा तेल मिलना आरंभ हुआ। यहाँ पर देख गुजरात में मिलने लगा त्रिपुरा। उसके बाद यहाँ पर आपका रिवर बेसिन में मिलने लगा, रिवर बेसिन ऑफ दी गोदावरी और कृष्णा। उसके बाद मुंबई हाई जो पर यहाँ पर आपका मिलना आरंभ हुआ। इस तरह से भारत में भी क्या होता है, ये सब अब मिलना आरंभ हुआ। उसके बाद आगे चल के इस तरह की प्रक्रिया खत्म हुआ, पूरा भारत में आपको दिखा दिया गया। अब कहा रहा कि ऑयल रिजर्व इंडिया कहाँ रिजर्व वहाँ पर हैं। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, भाई तो उसको डायरेक्ट अगर हम जलाएंगे नहीं ना, कैसे जलेगा पेट्रोलियम, डायरेक्ट नहीं जलेगा। उसको हम लोग पेट्रोल डीजल परफ्यूम बहुत एक वेराइटी ऑफ थिंग्स उसमें से निकालते हैं, तब जाके वो अलग प्यूरीफाई करने के बाद जलता है। अब कह रहा है कि इसलिए क्या करें, प्यूरीफाई करने के लिए रिफाइनिंग अब हम लोग करना आरम्भ करेंगे। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, यह डार्क ऑयली लिक्विड होता है ना, एकदम कालिया, जब निकालिएगा तो एकदम करिया रहता है। इट इधर का अनप्लेसेंट ऑर्डर करेगा, अनप्लेसेंट रहता है, जिससे मतलब कोई थी नहीं रहता है, मतलब कि सुगंध नहीं रहता है। इट का मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट इन सच पेट्रोलियम गैसेज रहता है, पेट्रोल रहता है, डीजल रहता है, लुब्रिकेंट रहता, ऑयल रहता है ना, का परफ्यूम वैक्स रहता है, ETC। जैसे हम लोग वैक्स नहीं होता है, जैसे मोमबत्ती बनाते हैं हम लोग, तेल गाड़ी में तेल उल डालते हैं, है ना, उसको लगाते हैं गीजर उजर, उस तरह से पेट्रोल डीजल उजल होता है, सब एक ही में रहता है। द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम नोन एज द रिफाइनिंग, इसको जो अलग जब निकालने की प्रक्रिया होता है उसी को हम रिफाइनिंग कहते हैं। ये कैरी आउट द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से हम लोग अलग कर लेते हैं, है ना। सी जो फिगर यहाँ पर आराम से दिखाया, देखिए एक बहुत बड़ा बड़ा मशीन लगाया रहता है, और जब वहाँ से पेट्रोल निकाल के आता है तो इसको मशीन में डाला जाता है। यह मशीन में डालने के बाद क्या होता है, इसमें से आपको जो पेट्रोलियम में से पेट्रोल डीजल क्रूसिन, है ना, इसको मतलब साथ में मतलब कि जो परफिक्स है वैक्स है, इसको अलग अलग कर लिया जाता है और इसका इस्तेमाल अलग अलग होने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में कौन कौन कंस्टिट्यूएंट मिलता है, कौन कौन अवायु उसमें रहता है और उसका उपयोग क्या होता है, देखिए बता रहे हैं। लिक्विड का LPG मिलता है, पहले का लिक्विड पेट्रोलियम गैस मिलता है एज ए फ्यूल फॉर द होम इंडस्ट्री, इसका उपयोग हम लोग घरों में भी आजकल कर रहे हैं और इंडस्ट्री में भी पहले से ही करते आ रहे थे। उसके बाद हम लोग के आगे बढ़ा, इसका मिला पेट्रोल मिला एज ए फ्यूल फॉर द ऑटोमोबाइल एंड एज अ सॉल्वेंट ऑफ द ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में कोई चीज़ को गंदा रहता है अंदर, तो उसको ड्राई करने में, साथ में ऑटोमोबाइल जो इतना है मोटरसाइकिल जो है, जो लाइटर वैन से उसको उसमें का पेट्रोलियम पर चलता है। करे क्रोसिन जो का फ्यूल ऑफ द का स्टोव में, चाहे लैंप में, और चाहे हम लोग का ट्रक उरक चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे हैवियर जो कहता है ट्रक नहीं, मतलब कि जिसमें मतलब कि क्या बोलते हैं जी, एरोप्लेन उलेन में जो होता है उसमें चलाने में हम लोग केरोसिन को करते हैं। उसके बाद जो कह रहा है कि डीजल का उपयोग हम लोग करते हैं, आपका उपयोग का था हैवी गाड़ी मोटरसाइकिल जो चलाने के लिए, जो ट्रक बस होता है उसको चलाने के लिए, चाहे जनरेटर चलाने के लिए हम लोग डीजल का उपयोग करते हैं। जितना हैवियर डिवाइस है ना, उसको चलाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और कह रहे लुब्रिकेंट ऑयल क्या करते हैं, लुब्रिकेंट में उपयोग करते हैं, जो मान लें गीजर, जो मान लें कि हम लोग ग्रीसर होता है, ग्रीस व्रीस का उपयोग बनाते हैं, और जिससे मान लें क्या आता है गाड़ी उड़ी में हम लोग सब में ग्रीस लगाते हैं। उसके बाद परफिक्स होता है, जानबे करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, परफिक्स में हम लोग क्या करते हैं, परफिक्स में हम लोग मोमबत्ती जो बनाते हैं वो क्या था, ओर्नामेंट एंड द कैंडल वैक्सलाइंस, ये सब वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन जो उठलाली जो रहता है, वैक्सीन से रहता है, कैंडल जो बनाते हैं, और भी मतलब कि इमारतें बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं मोम का। अब ब्यूटामिन जो निकलता है फॉर मेकिंग ए पेंट और सफरिकेटिंग रोड बनाते हैं, ब्यूटामिन निकलता है, उसको कहते हैं हम लोग रोड बनाते हैं,
है ना, पेंट उंट बनाने के काम करते हैं। उसके बाद आ गया आपका नेचुरल गैस। अब आ गया क्या गया, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जनरेट करते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है आजकल। नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फोसियल फ्यूल, कारण महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण फोसियल फ्यूल है जीवाश्म ईंधन। बिकॉज ये इजीली टू ट्रांसपोर्ट, कारण आसानी से हम एक दूसरे स्थान पर पहुँचा सकते हैं, ये बहुत ईजी होता है। थ्रू द पाइप, इंडिया इज द वेस्ट रिजर्वर ऑफ नेचुरल सोर्स, बहुत बड़ा रिजर्व ऑफ नेचुरल सोर्सेस है, यहाँ बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में। नेचुरल गैस कैन बी फाउंड इन द त्रिपुरा में मिला हुआ है, राजस्थान में मिला हुआ है, महाराष्ट्र में मिला हुआ, एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिला हुआ है। तो आई होप मेरे दोस्त आपको समझे होंगे। अब आते हैं नेचुरल, थोड़ा सा इसको देख रहे हैं, सीएनजी के आपको जो मिल रहा है उसको देखते हैं। सीएनजी का मतलब होता है नेचुरल नेचुरल गैस, मतलब कंप्रेसित रहता है, कंप्रेसित फॉर्म में रहता है। जब उसको हम लोग डालते हैं ना, अगर डब्बा में लेते हैं तो वो लगता है कि लिक्विड है, पर वो गैस रहता है। सेल्फी जिसे लेते हैं लगता है कि लिक्विड है, ऊपर वो गैस के फॉर्म में रहता है। वे नेचुरल गैस इज अ स्टोर अंडर द हाई प्रेशर एट द टर्निंग द सीएनजी, करा कि हाई प्रेशर उसको हम लोग अंदर दबा कर रखते हैं। ये सीएनजी की मशीन से बनाया गया है। जाइएगा आजकल सीएनजी पे गाड़ी भी बहुत ज़्यादा चल रही है दिल्ली में, सगरों बड़ा बड़ा जो सिटी में आजकल सीएनजी का इस्तेमाल वो कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ना पेट्रोल डीजल से, इसलिए सीएनजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए लोग। अगर सीएनजी यूज फॉर द पावर जनरेशन, अगर सीएनजी का उपयोग पावर जनरेशन में हम लोग करते हैं, ऊर्जा उत्पादन में। कह रहा है कि इट इज नाउ द बिंग यूज द फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स बिकॉज इट द लेस पोल्यूटिंग। कह रहा है कि इसको ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल के ईंधन के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं रहता है, पोल्यूशन न के बराबर होता है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो इज द का स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर। कारण बहुत सारा रासायनिक पदार्थ बनाने में, हम लोग का उर्वरक बनाने में, हम लोग खेता में जो डालते हैं उर्वरक बनाने में प्रयोग हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है कि इसका लाभ क्या है। कारण इट इज ए क्लीनर का फ्यूल होता है, एक बहुत क्लियर फ्यूल होता है, इसमें कोई गंदगी नहीं रहता है। इट ए ग्रेट एडवांटेज ऑफ द सीएनजी, इसका बहुत बड़ा लाभ है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर द बर्निंग इन द होम, डायरेक्ट हम घर में उपयोग कर सकते हैं जलाने के लिए, फैक्ट्री में जलाने का उपयोग करते हैं। वेट इट कैन बी सप्लाइज थ्रू द पाइप के द्वारा इसको सप्लाई कर सकते हैं। सच द नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइन एग्जिस्टिंग द वादोदारा गुजरात में, सम पार्ट ऑफ द दिल्ली एंड अदर प्लेस भी बन गया है सगरो। अब कह रहा है कि मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम, बहुत सारे पदार्थ हम लोग पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। एंड द नेचुरल गैसेस दीज आर द का टर्म द का पेट्रोकेमिकल, इसको हम लोग पेट्रोल केमिकल बोलते हैं। कहा कि दीज आर द यूज द का मैन्युफैक्चरिंग द डिटर्जेंट, हम लोग डिटर्जेंट बनाने में प्रयोग करते हैं। फाइबर जो होता है प्लास्टिक पोलिस्टर बनाने में, नायलॉन बनाने में, एराइलिक बनाने में, जो हम कपड़ा आजकल देखते हैं सस्ता बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, पेट्रोलियम से निकलता है, पेट्रोलियम प्रोसेस से निकाल लेते हैं। का द पॉलीथीन एंड द अदर मैन्युफैक्चरिंग अदर पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस, इसलिए हाइड्रोजन गैस भी उपयोग निकाल लेते हैं। एंड यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो हम लोग खाद बनाने में, यूरिया बनाने में प्रयोग होता है। ड्यू टू दिस द ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि बहुत बड़ा कमर्शियल इंपॉर्टेंट को उपयोग करते हैं। पेट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम से बहुत चीज़ उपयोग मतलब हम लोग बनाते हैं। आप लोग कैसे लगा। अब कह रहा है इसमें कह रहा है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कह रहा है जानते हैं कि आप लोग जानबे करते हैं कि जितना नेचुरल रिसोर्सेस हैं यह सब का आवाज़ एक लिमिट में है, ज़्यादा उपयोग करेंगे तो कुछ दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। दिमाग का उपयोग करेंगे तब यह ज़्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि इसको बनने में लाखों बरस लगता है। इसलिए चाहिए सभी लोगों को, सभी अपने आसपास जितने लोग हैं जो उपयोग करने वाले हैं उसको क्या करना चाहिए, हम लोगों के सावधानीपूर्वक दिमाग का उपयोग करना चाहिए, कितना करना चाहिए उसके अनुसार। कैन बी सम प्रिवेंट द मेजर ऑफ द टू फ्यूल बाय द पेट्रोल केमिकल कंजर्वेशन रिसोर्सेज एसोसिएशन, कह रहा है कि इसको यदि बचाव के लिए हम लोग एक एसोसिएशन चलाया गया। इंडिया द पेट्रोल कंजर्वेशन रिसोर्सेज एसोसिएशन एडवाइज पीपुल हाउ टू का द सेव पेट्रोलियम, जैसे मान लीजिए जहाँ खड़ा है, मान लीजिए रास्ता में जा रहे हैं तो क्या मान लीजिए उसको जब मान लीजिए चल नहीं रहे उसको गाड़ी के बंद कर दीजिए। उसके बाद मान लीजिए ट्रैफिक है, गाड़ी बंद कर दीजिए, उसके ट्रैफिक रहेगा तो गाड़ी बंद कर दीजिए।
उसके बाद हमेशा सर्विसिंग गाड़ी करवाइए, है ना। बेअर्थ के ज़्यादा स्पीड न चलाइए। इस तरह से ड्राइव एट द कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एट द फॉर पॉसिबल, जो संभव हो तो मॉडरेट लो स्पीड में चलाइए। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक एट द लाइट और द प्लेस वेयर द यूजर हैव टू वेट, जहाँ ये वेट कर रहे रुक रहे हैं वहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। कारण इंश्योर द करेक्ट टायर, उसको टायर का प्रेशर जो होता है, टायर में जो प्रेशर रहता है, जो हवा रहता है, एकदम अच्छा तरीके से भरा हुआ रहना चाहिए। और साथ में इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और हमेशा गाड़ी को क्या करिए, सर्विसिंग करवाते रहिए, क्योंकि वो जल्दी ज़्यादा तेल ना पिए। तो आप लोगों को कैसा लगेगा मेरे दोस्तों, आप मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यह सब क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन से लिया गया है, तो आप क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोगों के एक टॉपिक, जो कोई भी टॉपिक उठाएं तो एकदम शॉर्ट में शॉर्ट और अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे पास अभी बहुत सारा सिस्टम नहीं है, तो आप लोगों के थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि आपको सपोर्ट से मेरे पास सभी सिस्टम हो जाएगा ना, तो आपको एकदम यूट्यूब पे निःशुल्क मिलेगा शिक्षा। हम कोई भी एक भी पैसा कभी नहीं लेंगे और कभी लेने के प्रयास भी नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि हम लोग आप लोगों को प्यार दुलार मिलते रहे और आप लोगों को वीडियो मिले इसलिए भी बहुत ईजी जिस तरीक़ा से, ये बहुत ही तभी हार्ड है और आपसे इसलिए ईजी तरीक़ा से मिलेगा। आपको सुनकर आपको एक बार में आपको पक्का है कि आपको ऐसा साइंस चाहे मैथ जो आपको इतना ईजी हो जाएगा, कहना नहीं है मेरे दोस्तों। तो आप लोग बने रहे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जाने को मत दीजिए। जय हिंद।